में कैसे पर कर जो दिया फाइव अभी सर ट्रांसफर? आपने पढ़ाया उसमें 5 मोस्ट है। अच्छा। नहीं सर, अभी आपने जो सर पढ़ाया उसमें 11 5 मोस्ट टाइप है। ऑफ नेटवर्क होता है। क्या कहा रश्मि? 11। 11? जी सर। चाहिए 11 के 11 बताएंगे अभी, आप होल्ड पर रहिए, ठीक है। हाँ सही अली बताइए, रूम आप बंद कर सर फाइव दीजिए। टाइप होते हैं क्योंकि सर अभी, हाँ, आपने जो पढ़ाया तो उसमें 5 टाइप मोस्ट है। हाँ बताइए बताइए कौन कौन से। तो सर पैन पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और कैन कम क्या था, कैंपस एरिया नेटवर्क, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हम्म, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ओके। सैयद अना अली, आप बताइए कि अगर हम दो पीसी आपस में कनेक्ट करें तो उसके यस लिए सर। हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? दो पीसी आपस में कनेक्ट करने के लिए, नेट और डाटा ट्रांसफर करने के लिए। सर नेटवर्किंग, हाँ क्या क्या चाहिए उसके लिए? कम्यू सर नेटवर्क, सर नेटवर्क की नीड होगी आपस में कनेक्ट करने के लिए। नेटवर्किंग की नीड होगी। उस उनमें डिवाइसेस कौन कौन सी नेटवर्क हैं? है सर। सर राउटर भी नीड होगी। और और सर, सर काफी क्रॉस क्वेश्चन हो गया था थोड़ा। मेरा को इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो रश्मि ने अपना हैंड नहीं सिंपल है सर, पर माइंड में उठाया हुआ है। हाँ सर, माइंड में थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाया। अच्छे। तो मोहित दागर बताएंगे आप? मोहित। सर ब्लूटूथ डिवाइसेस, हाँ, प्रिंटर, नहीं हमें दो पीसी कनेक्ट करने हैं आपस में और डेटा शेयरिंग करनी है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पेन, सर पर्सनल एरिया नेटवर्क करना है। देखिए ताहा आप बताएं। सर डिपेंड करता है हमें वायर करना है कि वायरलेस करना है। अगर वायर करना है क्या तो सर बात हम है, ये अच्छी बात है। इथरनेट हमें यूज करेंगे, और हाँ। वायरलेस के लिए हम ब्लूटूथ जैसे डिवाइसेस, ब्लूटूथ वाईफाई वो सब कर सकते हैं। तो अगर वायर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा ताहा? इथरनेट करना, केबल यूज करते हैं ज्यादातर। तो कौन सी इथरनेट में कौन सी केबल, क्रॉस ओवर या स्ट्रेट थ्रू? क्रॉस ओवर, क्रॉस वो पता नहीं सर उनका मीनिंग दोनों का। यानी आपका आंसर अधूरा है अभी भी, आप बताएंगे। RJ45 कनेक्टर, वेरी गुड, एक डिवाइस तो ये हो गई। और कोएक्सल भी ले सकते हैं ना सर? अब आपका टर्न खत्म हो गया। हाँ, स्विच लगाना पड़ेगा। यहाँ यहाँ स्विच की नीड नहीं है, ओनली दो डिवाइस है ना, तो बगैर स्विच के ही हो जाएगा काम। दो से ज्यादा, हाँ दो से तब नीड होगी। राइट, क्रॉस, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने इन्होंने एक नई चीज का इजाफा किया है, वो आपका RJ45 कनेक्टर। ठीक है, RJ45 कनेक्टर इसकी नीड होगी, और ईथरनेट केबल वो भी क्रॉस ओवर, उसकी नीड होगी। आज ही हमें मेट्रो में एक मतलब साहब मिले और हमने उनका नंबर वगैरह भी ले लिया है। हम पूछते रहते हैं क्योंकि हमारे शाहीन बाग से है ना, अक्सर एमएनसी में बहुत लोग ज्वाइन कर जॉब करते हैं, तो हम उनसे हेलो एवर यू करते रहते हैं। और तो उनसे हमने पूछा, क्या ये बताइए कि कंपनीज में इस टाइम ईथरनेट केबल सिर्फ यूज़ हो रही है, अब वो कई केबल्स ख़त्म कर दी गई हैं, जैसे सीरियल केबल ख़त्म कर दी गई है और क्रॉस ओवर ही ख़त्म कर दी गई है। तो लेकिन एट प्रेजेंट आपकी कंपनी में क्या है? तो वो BSES में जॉब करते हैं, यानी भारत संचार, ठीक है, बिजली विभाग में है, तो वहाँ पर IT डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ना हमारी कंपनी में अभी भी वो यूज़ हो रही हैं।
जो चल रहा है सीरियल ईथरनेट क्रॉस ओवर यूज़ होती है, हम राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और हम रिमोटली एक्सेस लेते हैं उसका, और फिर हम अपना वो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो पता चला कि अभी भी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। कोई शख्स ये कहे कि नहीं आप पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए, आप जिस कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो आपको नीड किसकी है? आपको नीड है उस कंपनी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग काम करने की। अब उस कंपनी में बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी अभी आई है, फौरन एकदम इम्प्लीमेंट हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी है? नहीं है ना। तो समय तो लगता ही है ना हर चीज़ में। तो इसलिए वो जब आएगी तब आएगी, अभी तो हमें इस टेक्नोलॉजी को पढ़ना ही पड़ेगा ना। समझ रहे हैं आप? अब जैसे कोई भी चीज़ आती है, जैसे कंप्यूटर भी आए, तो जब स्टार्ट हुए थे किस किस सन में स्टार्ट हुए थे? क्या जैसे स्टार्ट हुए फौरन सब सीखने लगे, या फौरन सारे गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्ट हो गए थे? टाइम लगा। तो हर चीज़ में टाइम लगता है। वो भला अब सिर्फ एक केबल यूज़ हो रही है एट परसेंट, कौन सी? ईथरनेट केबल। ठीक है, लैन केबल जिसका नाम बोलते हैं। ठीक है ना। एनआईसी केबल भी बोलते हैं। नहीं क्या नाम है आपकी, एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें ये केबल कनेक्ट होती है, वही केबल हमने यूज़ करते हैं, जैसे लैन केबल और इथरनेट केबल बोलते हैं। ठीक है। तो लेकिन अभी भी कंपनीज में, क्योंकि पूरा सेटअप चेंज करना होता है उन्हें, और पूरा सेटअप चेंज करने के लिए कितना पैसा चाहिए? करोड़ों रुपए चाहिए। तो एकदम तो चेंज करेंगे नहीं वो, थोड़ा वेट तो करेंगे। तो ये वजह रहती है। खैर, तो आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। और अखिलेश जी का, जो हमारे सीनियर पर्सन है क्लास के। और अब बताएंगी रश्मि। रश्मि आप क्या बताने जा रही थी? सर मैं भी वही बता रही थी जो ताहा ने बताया है सर। क्या बताया ताहा ने? आप अपने अल्फाजों में बताइए, उन्होंने जो बताया तो बताया। सर सर सेम नेटवर्क पे होना चाहिए सेम। सेम नेटवर्क में? हाँ जी सर, कि सेम नेटवर्क होना चाहिए। और आपने बोला था कि जो लाइक, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। आप क्वेश्चन ही भूल गई? हम्म, देखिए, हमने बताया था कि अगर सेम नेटवर्क में हम दो डिवाइसेस की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, दो पीसी हो दो लैपटॉप हो, उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है हमें? सर इथरनेट केबल सर। ईथरनेट केबल, क्रॉस ओवर या स्ट्रेट थ्रू? सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हाँ, क्रॉस ओवर केबल यूज होगी। है। ओके, नंबर वन ठीक है चीज़ सर। क्रॉस ओवर केबल यूज होगी। और नंबर टू, आपका RJ45 कनेक्टर उसमें यूज होता, वो यूज होगा। ठीक है। और दोनों ही सेम नेटवर्क में होना चाहिए। अभी हम आपको प्रैक्टिकली दोबारा दिखाते हैं। ठीक है, नए स्टूडेंट भी आए हैं, वो भी देख लेंगे। क्योंकि नेटवर्किंग सिर्फ कह लेना, ऐसे हमने सीख लें तो नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, इसकी और भी चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी। हाँ ताहा बोलिए। सर आपने क्रॉस ओवर और ये जो स्ट्रेट वाली जो वायर है वो कौन सी होती है सर? हाँ, अभी हम असल में क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉट अच्छा ओनली स्ट्रेट थ्रू केबल और क्रॉस ओवर, इसके अलावा कई केबल और भी होती हैं, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। वो एक बिल्कुल आपका मॉड्यूल ही बना हुआ है, ट्रांसमिशन मीडिया, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है ना। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर करने से क्लास में गर्माहट सी आ जाती है। सब आप लोग जहाँ भी होंगे यहाँ हाजिर हुए होंगे, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। आप लोग ये नहीं नाराज तो नहीं होते हैं कि भाई सर स्टार्ट करते तो बताते तो हैं, पढ़ाते तो है नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगते हैं? आप लोग नाराज तो नहीं होते हैं? हैं? तो ठीक है, ये बाकायदा हम आपको बताएंगे। बस ये कुछ चीज़ें और हैं, वो उसके बाद इस पूरी सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन आपको देंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या होगा। क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, जो हमने पहली क्लास में आपको बताया था ना, आप आए थे कि सिस्को एक कंपनी का नाम है, तो ये काम करती है वो।
तो सॉफ्टवेयर भी बनाती है, तो वही सॉफ्टवेयर ये उन्हीं का दिया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना एडवांस लोग हैं वो लोग। तो एक पीसी ये है आपका और एक पीसी ये है, चाहे लैपटॉप ले लो, बात एक ही है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए ये हमारी ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ आ गई है, ठीक है, सबके नाम है। तो हमें अभी की जरूरत पड़ेगी किसकी? क्रॉसओवर की। लिखा हुआ आ रहा है क्या? क्रॉसओवर। और ये देखिए ये कौन सी है? स्ट्रेट थ्रू। आप समझ गए फर्क? ये केबल लगाएंगे और ये केबल लगाएंगे, क्या फर्क होता है वो देखिएगा आप लोग। तो ये केबल ली हमने और यहां से इसे कनेक्ट कर दिया, और एक ये केबल ली और यहां से इसे कनेक्ट कर दिया। देख रहे हैं आप क्या साइन आ गया है? क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं ये? आपका वो सर ये तो लैपटॉप है इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो पीसी है इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। जब तक कि हम इनसे खेलेंगे नहीं तो हमें आएगा नहीं समझ में। क्लियर? यानी स्ट्रेट थ्रू केबल अभी भी पैकेट ट्रेसर में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्ट कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो इसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसमें अगर आप इसे यूज करेंगे तो ले लेगा, लेकिन यहां नहीं लेगा। क्यों? क्या हम बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं इस टाइम, पुराना यूज नहीं कर रहे हैं। अगर चेंजेस करने होते हैं इन्हें तो ये कर देते चेंजेस, लेकिन चेंजेस नहीं किए इन्होंने। समझ रहे हैं आप? अभी भी यही कह रहे हैं कि आप अगर सेम डिवाइस यूज करते हैं तो आपको क्रॉसओवर यूज करनी होगी, और डिफरेंट डिवाइस यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करनी होगी, क्योंकि ये सेम डिवाइसेस हैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके? नहीं, लैपटॉप से मतलब नहीं है। लैपटॉप वो एक ही चीज मानी जाती है। लैपटॉप देखने में भला अलग है, लेकिन फंक्शन कहाँ, दोनों की फंक्शनैलिटी तो सेम है ना। ये स्विच हब है, राउटर है, ये डिवाइस स्विच एक अलग डिवाइस होती है, पीसी अलग डिवाइस होती है। क्या स्विच में हम लोग कुछ चीज देख सकते हैं? डिस्प्ले करती है क्या स्विच? राउटर करती है डिस्प्ले? क्या नहीं करती है ना। राउटर का काम बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे आप? राउटर का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेशन कराना। ये बाकायदा इन डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे कि ये डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए स्टार्टिंग में यानी हमने कहा नहीं, सारा कुछ हम लोग करेंगे राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए, उस दिन के लिए जिस दिन मतलब जिस मेन दिन का इंतजार होता है कि ये दिन आने वाला है। ठीक है? सारी तैयारियां उसी के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की मैरिज होती है, शॉपिंग वगैरह कितने टाइम पहले से होती है। समझ रहे आप? और होता कि कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। एक दिन के प्रोग्राम के लिए तैयारी कितने सालों से पहले होती हैं? होती नहीं होती हैं? तो ऐसे ही राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए हमें बाकायदा ट्रांसमिशन मीडिया भी पढ़ना होगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं वो भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। आईपी एड्रेस क्या होता है ये भी पढ़ना होगा। आज आपका आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा। आईपी वर्जन 6 क्या होता है ये भी, क्योंकि आप उसमें अगर आपने मोबाइल खरीद लिया और मोबाइल में मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या उसका यूज है? कुछ डब्बा है वो तो। समझ गए आप? तो हमें स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, फिर राउटिंग पे जाएंगे हम। तब हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ कि एमएनसीज वगैरह में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लोग वर्क करते हैं। ठीक है? इसे बंद कर दिया जाए। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि सेम डिवाइसेस में हमारी क्रॉसओवर केबल यूज होगी। देखिए नाम देख लीजिए, क्रॉसओवर।
लिखा हुआ आ रहा है। हमने यहाँ जाएंगे तो स्ट्रेट थ्रू, यहाँ जाएंगे तो क्रॉस ओवर। इतना क्लियर। अब हम कराते हैं, इस पर डालते हैं आईपी एड्रेस, और यहाँ पर भी आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पर भी हम चूँकि इस पर आईपी एड्रेस नहीं डाले हैं तो हम पीसी भी दिखा देते हैं, ताकि आप लोग ये ना कहें सर तो लैपटॉप था। इस पर भी आईपी आ गया। आईपी नहीं है इसमें, अच्छा पीसी भी डाला है 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड करेंगे तो क्या होगा, सक्सेसफुल, और यहाँ से यहाँ सेंड करेंगे तो ये फेल ही फेल आएगा। पोर्ट क्या है, शटडाउन कंडीशन में है, तो कुछ होने ही नहीं है। ब्लॉकेज, यहाँ ब्लॉक है बिल्कुल। कोई डाउट किसी को भी? किससे? शेड थ्रू बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे इससे, लेकिन ये डिफरेंट डिवाइस में यूज होगी ना। अगर आपको राउटर से स्विच, स्विच से पीसी कनेक्ट करना है, तब आपको ये केबल नहीं लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे। हमने आपको इसमें दिखाया, देखिए आपका डायग्राम जो है ना यहाँ मौजूद है, सेव होगा, देखिए मेरे पास। कहाँ गया? शायद नो कर दिया हो, ये लैन। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ही ध्यान से पढ़ें कहाँ क्या हो रहा है। हालांकि हम उस क्लास में बता चुके हैं आपको, लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। अब देखिए, गौर कीजिए, इसमें कौन सी केबल लगाई है, क्योंकि इसकी आपस में कनेक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में, इसकी भी डिफरेंट में, इसलिए हमने कौन सी ली। और यहाँ पर राउटर्स, या इसे इसे आप भूल जाइए, ये देखिए इसमें वही होगी ना। और फिर स्विच में देखिए स्ट्रेट थ्रू। आप क्लियर हो गए आपको? ये हम बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं? हाँ, क्लास हो चुकी है। कहते नहीं है, डेली गुजरते उस गली से और कभी गौर ही नहीं किया ये दुकान भी यहाँ पर थी। कल मेरा ऐसा हुआ है, कल एक हम ट्रेनिंग सेंटर पर गए, तो वहाँ पर जाकर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वहाँ सिखाते हैं, ये हम लोगों वाला कोर्स नहीं है। तो वहाँ हम गए, तो हमने कहा ये भी यहाँ था। हमने कोई गौर नहीं किया, और ऑनलाइन सर्च किया तो वो मिल गया। समझ रहे आप? तो पता चला कि हम लोग डेली गुजरते हैं उन गलियों से, लेकिन कभी गौर नहीं किया मिठाई की दुकान यहाँ पर भी थी यार, हमें क्या मालूम था। केबल पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपकी वो आंखें लगानी पड़ेंगी, तब आप उसे दिखेंगे। कहते हैं किसी को जो कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसे हर कोई नजर आता है वो अपना, कि ये स्टूडेंट है यार, इसे मकान की जरूरत पड़ेगी। हम लोग कभी सोचेंगे भी नहीं कि इन्हें मकान दिलाना, क्योंकि हमारी आंखें है ही नहीं, वो हमें जरूरत भी नहीं उनकी अभी। तो जैसे ही नीड होती है, अब कोई कार वाला है, वो हर किसी कार को देखता रहता है, कहाँ डेंटिंग पेंटिंग करानी है, कहाँ क्या करना है। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से आपको नहीं हुआ। देखिए बस ये जो आप देख रहे हैं राउटर, यहाँ आप देखिए डिफरेंट डिवाइस है, लेकिन फिर भी यहाँ क्रॉसओवर लगी है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और उसका रीजन है क्योंकि इसमें होता है iOS, इसमें होता है OS। OS की वजह से इनका आपस में कनेक्टिविटी क्रॉसओवर से है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर भी है,
ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर भी इस बिना पर यहाँ पर क्रॉसओवर लगाइए। आप समझ गए? हाँ, अभी जो आज हमने इनसे क्वेश्चन किया है, जो कंपनी का बंदा था, तो उन्होंने यही कहा कि इसमें जो है राउटर से डायरेक्ट हम क्रॉस ओवर यूज करते हैं पीसी कनेक्ट करने के लिए। कौन से केबल यूज करते हैं? क्रॉस ओवर। अब मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? अरे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, जब इतनी चीजें बताई हैं, ये क्वेश्चन मेरा रश्मि से रहेगा। रश्मि एक चूंकि एक्सपीरियंस होल्डर है आपकी क्लास में। रश्मि, आर यू प्रेजेंट? अरे ये तो गायब हो गई हैं, ये लोग तो सब गए। ओ, तो देखिए हम आपको ये बता रहे थे कि दो ये पीसी हैं आपके, ओके। ये पीसी आपस में क्या है, कनेक्ट है। अगर हम मान लीजिए एक पीसी और ले आए और अगर हम कनेक्ट करना चाहें, हम इतने की बात कर रहे हैं सिर्फ, क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू यू नहीं होगा। बस बस अब इस आंसर ने कुछ नहीं कहना है। और कोई स्टूडेंट, क्या ये हम कनेक्ट कर सकते हैं 3 पीसी विदाउट स्विच? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते हैं। आप में से कोई बताना चाहेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रश्मि आप बताएं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं आप तो। नहीं सर, मुझे नहीं ताहा पता। आप भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ताहा आप बताइए। नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि स्विच जरूरत होता है इसमें। गौर कीजिए, इस पे और गौर कीजिए कि कर सकते हैं या नहीं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप लोग नेटवर्क इंजीनियर हो और इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। ये क्रॉसओवर केबल ली, यहाँ कनेक्ट की और इसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पोर्ट ही नहीं आ रहा है उसका। जरूरत किस चीज़ की है? यूएसबी की? स्विच की। स्विच की नहीं। अगर यहाँ पर एक एनआईसी कार्ड और लगा दिया जाए तो क्या कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी? लीजिए, हो जाएगी। आंसर दे दिया। आपके यहाँ जो अभिषेक क्या नाम है, अखिलेश सर है, उन्होंने कह दिया कनेक्टिविटी हो जाएगी। सर ये एनआईसी क्या हो रहा है सर? इसे बोलते हैं हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में लैन कार्ड होता है जिसमें इंटरनेट की केबल लगाते हैं, पीसी में या लैपटॉप में, होता नहीं होता है? तो उसी में क्या है, वो हम दो लगा दें पीसी में। वो कहाँ लगता है? पीसीआई स्लॉट पे लगता है। कहाँ लगता है? पीसीआई स्लॉट जानते हो? पीसीआई स्लॉट आपके इसमें दिया हुआ है नीचे, वो लगा हुआ है। उस पीसीआई स्लॉट में वाइट वाइट कलर का आपको नजर आएगा। ये तो हमारा लेटेस्ट पीसी है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें ब्लैक कलर का है। वाइट कलर के नजर आते हैं पीसीआई स्लॉट, आपको दिखा देते हैं। देख रहे हैं आप? ये इसे बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और जब आप लगाओगे तो बैक पैनल पर वो शो होगा। कहाँ शो होगा? तो बैक पैनल। ये आज अब जो आ रहे हैं आपके इथरनेट पोर्ट, वो इनबिल्ड आ रहे हैं मदरबोर्ड में ही।
देखिए हमारे में लगा, नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा आप लोगों को? चलिए हम आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन वाले तो नहीं देख पाएंगे, फिजिकली आप लोगों को दिखाते हैं। ये होता है एनआईसी कार्ड, इसी में होता है मैक एड्रेस। कहते नहीं है मैक एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है, एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। तो ये मैक एड्रेस इसी में होता है। और ये कौन सा वाला है सर, मालूम है आपको? ये ब्रॉडबैंड वाला है। टेलीफोन लाइन वाला, पहले टेलीफोन लाइन चलते थे ना ब्रॉडबैंड, अभी भी चलाते होंगे। हाँ बीएसएनएल देता है। ब्रॉडबैंड जब आया था ना तो एक तरह में रेवोल्यूशन आया था इंटरनेट की दुनिया में। उससे पहले लोग यूज नहीं करते थे, ब्रॉडबैंड आने से फर्क पड़ा था इंटरनेट का यूज। और फिर अब से ये आया है तो फिर तो काफी। सर ये केबल से बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है सर, क्योंकि आप डिटेल नहीं बता रहे ना, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कौन सा केबल क्या काम कर रहा है। उसमें अभी मत जाइए, ठीक है? उसे अपने माइंड में होल्ड पे रखिए। वो ओके। जब टॉपिक आएगा तब आप सीखेंगे, पता चला वो टॉपिक की मॉड्यूल पहले ही स्टार्ट हो जाएगा वक्त से पहले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई स्टडी करेंगे, ठीक है? अगर आईपी एड्रेस नहीं पढ़ोगे सर, फिर आप कहोगे सर ये आईपी एड्रेस क्या है, इसके बारे में पहले बता दो। तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग एट ए टाइम। नहीं सर, एक ये सर जो आप पढ़ा रहे हो वो थोड़ा ऊपर जा रहा है इसलिए। है जी। ये जो आप सर पढ़ा रहे हैं अभी वो थोड़ा ऊपर से जा रहे हैं इसलिए, जो एनआईसी यूज किया वो सब। हाँ एनआईसी ऊपर से नहीं जा रहा है, आपने हार्डवेयर नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको स्टार्टिंग की जो कहते नहीं कोई वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ना पढ़ा हो, अब वो कह सर हमें कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और वो चीज़ ही नहीं मालूम हमें, तो फिर दिक्कत तो होगी। तो अभी फ़िलहाल ये समझिए कि एनआईसी कार्ड कैसा होता है, तो एनआईसी कार्ड भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है? देख रहे हैं आप, ये वाईफाई वाला है, ये होता है आपका एनआईसी कार्ड। देख रहे हैं, ये इसमें इंसर्ट किया जा रहा है, देखिए ये पीसीआई स्लॉट होते हैं। यही तो होता है आपके कंप्यूटर इंटरनेट के भी लगाते हैं इसमें, बिलिंग करती है ग्रीन ग्रीन। आप क्लियर हो गया आपको? सर ये क्या काम कर रहा है वैसे? इंटरनेट का कनेक्टिविटी इसी में तो होती है, अगर दो पीसी आपको कनेक्ट करने हैं तो इसी में तो लगाओ केबल RJ45 कनेक्टर, लिखा हुआ ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट केबल कहाँ लगाओगे, यहीं तो लगाओगे आप। अच्छा, दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन जोड़ता है वो जी इथरनेट जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्लियर है आपको? हाँ सर। और देखिए वाईफाई वाला ये हो गया, वायर्ड ये हो गया, देखिए वायर्ड ये है, और वायरलेस ये हो गया, और यूएसबी वाला ये हो गया, जैसे हम यूएसबी के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं। तो तीनों चीज़ें एक साथ दी हैं, ये इमेज अच्छी है, इस इमेज को ले लेते हैं। और सर अगर 3 कंप्यूटर जोड़ने तो भी एनआईसी यूज कर रहा हूँ। हाँ तो देखिए ऐसा हम बताते हैं अभी आपको। देखिए ये आपका क्या है, बैक पैनल है। इसे हम पहले सेव कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो पोर्ट है ये आपके कंप्यूटर में आता है। अब इस पीसी में, ये स्पेशल पीसी है, इसमें दो दे दिए हैं ऑलरेडी, तो कितने एनआईसी हो गए इसमें? दो हो गए। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए अक्सर एक ही मिलेगा आपको, ठीक है? अक्सर कितना मिलेगा? एक मिलेगा। एक और ये चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो पीसीआई स्लॉट जो वाइट वाइट कलर का हमें दिखाया था उसमें आप लगाओगे कार्ड। जब कार्ड लगाओगे तो बैक पैनल पर ये एक और शो हो जाएगा, दो दो हो जाएंगे, ठीक है? तो अब हम बताते हैं इससे।
तो अगर मान लीजिए एक NIC हमने यहाँ लगा दिया, तो फिर ये पोर्ट जो है यहाँ नजर आ रहा था, ये यहाँ भी नजर आएगा। देखिए ये अभी हट गया इससे, हमने जैसे इस पे क्लिक किया तो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट दे रहा है। पहले आ रहा था कहीं नहीं आ रहा था, अब हमने केबल हटा दी तो फिर दिखाने लगा ये। तो ऐसे ऐसे दो आ जाएंगे। कितने आएंगे? जब दो शो करेंगे, अभी 0 दे रहा है फिर एक 1 भी देगा, तो 1 वाले में ऐसे कनेक्ट कर देंगे, 0 वाले में इसको कनेक्ट कर देंगे, लीजिए होगी कनेक्टिविटी, फिर डाटा शेयरिंग कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, लेकिन अब चूंकि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमने किया था, लेकिन ये हमारा अपना प्रैक्टिकल किया था, हमें किसी ने बताया नहीं था, हमने खुद ही R&D की। हमने कहा यार ऐसे ऐसे हो सकता है, चूंकि जब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो वी आर ह्यूमन बींग, हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी सोच लेते हैं। कुछ बच्चे नहीं होते हैं, हम लोग बताते हैं फिर वो कुछ एक्स्ट्रा सोच लेते हैं कि यार तुमने ये कहाँ से सीखा, कि मैंने यूं ही अपने माइंड से। बच्चे होते नहीं है। तो हमारा बेटा कल क्वेश्चन कर रहा था, हम कहे यार इतने क्वेश्चन एडवांस कर रहा है ये, कि मैं एरोप्लेन से AI से मिलने जाऊंगा, आप कहाँ हो? तो वो AI बोला कि भाई मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, है ना, वो इंटेलिजेंस डिवाइस जरूर है लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो पता चला कि फास्ट इंटरनेट 2 हो जाएंगे तो हम कनेक्टिविटी कर लेंगे, फिर डाटा शेयरिंग हो सकती है। लेकिन होगी कैसी? यहाँ भेजना हो तो इससे होता हुआ जाएगा, तो फिर सिक्योरिटी कहाँ रही? इसीलिए फिर हम यूज़ करते हैं स्विच। क्या यूज़ करते हैं? स्विच। और स्विच के लिए आपको जो दिखाया था हमने वो ये, तो बीच में हमने स्विच लगा दिया और इससे क्या है, इससे सब PC कनेक्ट कर दिए। समझ गया आप? अब हम डाटा शेयर करेंगे। अब देखिए पैकेट शेयर करते हैं। हमने यहाँ सेंड किया, हो गया सक्सेसफुल सेंड, सेंड हो गया। अब आप सोचें कि हमने सेंड किया इसको, तो स्विच की वो क्वालिटी है कि स्विच इसी को सेंड करेगा। पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? इसके पास, फिर ये डिसाइड करेगा कि जाना किधर है, इधर जाना है इधर जाना है, क्योंकि सबकी मैक टेबल इसके पास बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मैक टेबल। जब मैक टेबल इसके पास बनी हुई है, उस मैक टेबल की हेल्प से ये डेटा यहाँ यहाँ ना जाकर सिर्फ यहीं जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ आया, थोड़ी देर रुका, सोचा समझा कि कहाँ जाना है, फिर डायरेक्ट यहीं गया और यहाँ जाकर फिर अप्लाई भी देगा ये, यहाँ डाटा आपका पहुंच चुका है और सही का निशान आ जाएगा। क्लियर? ये होता है नेटवर्किंग का। सर तो स्विच और NIC के अंतर क्या रहेगा? स्विच तो मल्टीपल डिवाइस, देखिए स्विच में कितने पोर्ट आ रहे हैं? 24। NIC तो एक कार्ड होता है, तो उसमें सिर्फ 2 ही होते हैं? ना NIC में एक ही होता है, NIC में एक ही होता है। आपको दिखाया तो था, अभी अपने कंफ्यूज हो रहे हैं। सर आपने 2 पोर्ट दिखाए थे, इथरनेट केबल हम ज्वाइन कर सकते इसलिए। ये वाला हाँ नहीं, ये NIC कार्ड, ये मदरबोर्ड स्पेशल मदरबोर्ड है ये, तो इसमें जैसी रिक्वायरमेंट होगी तो उन्होंने 2 दे दिए उन्होंने, लेकिन ये सब जगह होते नहीं है। हमें मोस्टली कितने मिलते हैं? अब देखिए मदरबोर्ड में हम लिखते हैं इसमें मतलब सर स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट इतने 24 होते ही है, पर NIC के अंदर हमें अगर एक ही होता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा लगाना हो तो हम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, यही तो बता रहे थे आपको। देखिए अब ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ देखिए ये ऐसे कार्ड लगाते हैं और बाहर नजर आता है बैक पैनल पर, उसी में वो लगा देते हैं पोर्ट। देखिए ये अब कितने दिए? 2 दिए आपके, बताइए। एक NIC में एक ही तो होगा, एक NIC में एक ही होगा, एक मदरबोर्ड में एक ही होगा, 2 नहीं होंगे। इसमें तो स्पेशल दिया हुआ है, लेकिन एक मदरबोर्ड में आपका एक ही होगा, क्योंकि खुद हमारे मदरबोर्ड में एक ही है, आपके लैपटॉप में एक ही होगा,
जहाँ पर भी देखेंगे आपको एसी मिलेंगे। अब अगर हम लिख दें अब देखिए इस पीसी का बैक पैनल देखिए, किसी भी पीसी का बैक पैनल देखोगे तो आपको कितने दिख रहे हैं आपको? एक ही है इसमें। एक है या नहीं? हाँ, कोई डाउट की उसमें बात ही नहीं है। देखिए एक है, एक ही नजर आएगा आपको, 10 नजर नहीं आएंगे। हाँ तो सर फिर तो हम एनआईसी के साथ हम सिर्फ 2 ही कंप्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते। हाँ, मोस्ट एक ही कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। इस पर तो आपने एक आपको बता दिया तरीका। देखिए कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, ये बैक पैनल बोलते हैं इसे, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस हैं ये, पेरी डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। इसलिए थोड़ा सा हार्डवेयर भी आप लोग नेट से पढ़ते रहा करें, क्योंकि हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा इसके ताल्लुक से ये चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक है। और हम लोग बहुत सी दुनिया में घूम के आ रहे हैं, एनआईसी भी देख लिया, केबल भी देख ली और ये सारी चीज़ देख ली हैं। लेकिन अब इन्हें हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस तो नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया तो ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ेंगे, और आपके आईपी एड्रेस तो आईपी एड्रेस। नाउ स्टार्ट योर आईपी एड्रेस, ठीक है। विद इन, अब हम ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए क्योंकि नया टॉपिक है, और फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हम लोग ठीक 15 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी 11:07 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 15 पे स्टार्ट करेंगे, 11:15 पर। आईपी एड्रेस अपना न्यू टॉपिक है। आईपी एड्रेस 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसमें कंट्री कोड, आईएसपी कोड, एरिया वाइज, और सर एक और कुछ रहता है उसमें, यूनिक कोड वगैरह। ओके, और कुछ आईपी एड्रेस के बारे में हर कोई बताना नेट चाहेगा? हर नेटवर्क के सर यूनिक आईपी एड्रेस रहता है सर। हम्म। हैप्पी कुमार, आप कुछ बताएंगे? ये नाम आपका कितना अजीब है, हैप्पी और कुमार, खुश कुमार हो गए है। हाँ जी। तो आप बताएंगे कुछ? वैसे आपका नाम दूसरा होगा, ये नाम ऐसे प्यार में लेते होंगे। यस सर। वैसे रियल नेम क्या है आपका? मनीष कुमार यादव सर। मनीष कुमार यादव। आपने ऐसी चीज बनाई है कि ना देखने वाला भी देखे। अगर हैप्पी का अगर बर्थडे लिख दो, बर्थडे हो जाएगा आपका, और हैप्पी न्यू ईयर के बाद न्यू ईयर लिख दो, न्यू ईयर हो जाएगा, है ना। चलता सब हैप्पी से ही है। जी। तो मनीष बताओ आईपी एड्रेस के बारे में कुछ। नो सर, नो आइडिया। आई एम फ्रेश एकदम। मोहित आप? सर रश्मि आपको तो मालूम ही होगा। सर ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता। कितना मालूम उतना बता दीजिए। सर आईपी एड्रेस यूनिक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो हर एक नेटवर्क को मिलता है। हम्म। और तो ये रश्मि आपकी शायद कहीं ना कहीं लूजनेस है आपकी स्टडी में। पता क्यों? क्योंकि आपके 4 मॉड्यूल हो गए हैं और आपको सिर्फ जी सर। इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, यानी कहीं ना कहीं लूजनेस है। जी सर। हाँ, इसे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, वरना आप कंफर्टेबल जोन में लग रहा है पढ़ाई कर रही हैं, और ये आपके सर लिए है जी। स्टार्टिंग में था ना, सर स्टार्टिंग में ये था ना कि बिल्कुल सब्जेक्ट अलग था तो बहुत ही मुश्किल हो गया था पढ़ना, तो फिर मैंने दोबारा से ज्वाइन की। अब थोड़ा सा आइडिया लग गया, पहले इतना आइडिया था नहीं सर।
अच्छा, आप स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी मैं। चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ दिन फिजिकल क्लास ले सकते हैं ऐसे मैं कभी? सोच मैं मैं सोची कि प्रैक्टिकल में आ जाऊँ। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल वाले दिन आइएगा, मतलब कुछ फिजिकल क्लास लेने के बाद है ना, थोड़ा सा आपका माइंड चेंज होगा। क्योंकि मेरी क्लास में एक लड़की थी, इसका नाम खुशी नाम की लड़की थी, वो स्टार्टिंग में कह रहे सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैम से उन्होंने कंप्लेंट कर दी, मैम ने भी कॉल किया कि सर उससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर उसे एक हफ्ते हमने मतलब स्पेशली ट्रेनिंग दी, और फिर अब वो ऑफलाइन क्लास देती ही नहीं है, सारी ऑनलाइन क्लास लेती है। क्योंकि एक होता नहीं नहीं स्टार्टिंग में ये मतलब बैकअप मजबूत हो जाए, फिर वो फ्लो जी सर। आ जाता है, तो उस फ्लो सर की। मैं भी यहाँ पे जी हम्म, सर जी सर। मैं सर यहाँ पे लक्ष्मी नगर में ऑफलाइन ही ले रही थी, ये वाला दूर पड़ जाता है ताकि इसलिए ऑनलाइन ले लिया था। अच्छा अच्छा, नहीं बीच में आप एक दो लेती रहेंगी ना, कोई ज़्यादा दूर नहीं है गगरडुमा, ठीक है? ठीक है तो सर उससे ठीक आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि इससे पहले कई है। स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में वीकनेस रहती है, तो इससे स्ट्रांगनेस आ जाती है, फिर उसके बाद आप ले सकती हैं ऑनलाइन। तो और सिर्फ प्रैक्टिकल में लूँ या फिर उसमें थ्योरी में लूँ? नहीं, जो भी कुछ चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, और प्रैक्टिकल जो होगा उसमें तो स्पेशली आपको कहेंगे कि आप उसमें ही आएँ। प्रैक्टिकल में तो आना ही होगा, थ्योरी तो एक बार आपको इतना नीड नहीं होगी, वो आप समझ ही रही हैं, ठीक है? जी और जी सर। प्रैक्टिकल में तो फिर हम यही सजेशन देंगे कि आप आ जाएं, इसलिए क्योंकि रिस्क होगा आपके लिए फिर, कि अगर आप ओके वो लेंगी, ठीक है? ओके। अच्छा, अ, सर बताइए। सर एक डाउट था कि हम जो नेटवर्किंग का जो बुक मिला है उसके हिसाब से नहीं जा रहे हैं मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल वाइज हाँ सर। देखिए, आपकी जो बुक में तो एक्स्ट्रा चैप्टर भी होते हैं ना, जैसे आपकी फायरवॉल वगैरह भी है, वो हम थोड़ी बताएंगे यहाँ पर। फायरवॉल आपकी इसमें स्टार्ट होती है क्या नाम है आपका, सीसीएनपी वगैरह में स्टार्ट होती है, और एडवांस में भी लेते हैं उसे। अभी आप नेटवर्किंग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? और मॉड्यूल हमने पहली क्लास में थे, आप पहली क्लास में? हाँ सर वो आधा मैंने मिस कर दिया था सर। तभी तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप। हाँ तो देखिए, हमने पहली क्लास में सारे मॉड्यूल दिखाए थे। आप देखिए आपका मॉड्यूल कौन सा है, IP4 IP6 अच्छा। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, अच्छा सर। बिल्कुल भी ट्रैक से हटे हुए नहीं है। और जो भी हम आपको यहाँ वहाँ की चीज़, केबल के बारे में, इसके बारे में हमने बताया, वो इसलिए बताया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कहते हैं हमें प्रैक्टिकल कराओ सर, लेकिन वो लैपटॉप लेके आ रहे होते हैं, और बेचारा उनका लैपटॉप ऐसे ही रखा रहता है स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं होती है। अगर हम आपको डायरेक्ट यहाँ ले आएँ, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है, थ्योरी है ही नहीं है। तब आप कहोगे सर कि ये हम पढ़ रहे हैं तो सर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहोगे सर पहले केबल के बारे में बताओ हमें। फिर आपको हम कहेंगे आईपी एड्रेस डालो, तो आप कहोगे सर आईपी एड्रेस होता क्या है ये बताओ। फिर हम कहेंगे पहले आईपी एड्रेस पढ़ लो आप, ठीक है? और फिर आपको हम पढ़ाएंगे कि ये डिवाइस कनेक्ट करो सके, वो आप कहोगे सर ये डिवाइसेस क्या होती हैं। हाँ सर। तो उनसे अब देखिए, आईपी एड्रेस हो गया, और नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गई, केबलिंग हो गई। ये क्यों दिए हुए हैं? वो बनाने वाला एक्सपीरियंस होल्डर होगा, तभी तो बना के रखे हुए उन्होंने यहाँ पर ये, समझ रहे हैं आप? और पहले ही क्लास में आपको ये अगर हम लेके बैठ जाएंगे, तो आप कर तो कितनी मुश्किल से करोगे, कितना टेंशन में करोगे, और फिर कहोगे यार ये तो बहुत कठिन चीज़ है, हम तो इसे छोड़ रहे हैं, अपना वही वाला काम अच्छा है जो हम करते थे। अब पढ़ाई छोड़ दोगे आप, ऐसा भी हो सकता है, ज़्यादा बर्डन बच्चे ले लेते हैं। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत इजी लगेगा, ये लगेगा ये तो सब मैं जानता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ, अगर यहाँ वहाँ की चीज़ बता रहे हैं तो पढ़ाने पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है एक ट्रेनर को, कि बच्चे के अंदर देखिए हमें तो चीज़ आती है, और हमको स्टेप बाय स्टेप बता भी रहे हैं, आपके माइंड में कैसे पहुँचानी है, ये भी तो कला होती है, यही तो आर्ट होती है, हमें तो मालूम ही है।
आपके माइंड में कैसे पहुंचानी है। अब तक जितना बताया है, चाहे वो नेटवर्किंग बताई हो या कोई भी चीज़ बताई हो, उसका कॉन्सेप्ट 60% तो माइंड में आ चुका होगा आपके। भला आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, हम बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम पूछते हैं ना, तो आप लोग से बुलवाते हैं मुंह से, और जो बच्चा बोलेगे नहीं तो मन की बात मन ही में रह जाएगी। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वो कहते क्या है कि मुंह से बोलो, समझने के अलावा। अगर जो इंग्लिश बोलता नहीं है तो क्या बोलनी आती है उसे? तो दिल के अरमान आंसू में बह गए, फिर ये होगा, है ना। तो आपको बाकायदा बोलना होगा, आपको बाकायदा हम टॉपिक देंगे, उस पर आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होगी, ठीक है। तभी तभी तो आप निकलोगे। ये थोड़ी होता है कि सिर्फ आपने वो ट्रेनर ने बताया, आप लोग सुनते रहे कहानी, और फिर उसके बाद कोर्स खत्म। आप खुद से कितना आपके अंदर स्टेमिना आया है, वही तो वैल्यू है उस चीज़ की। कि आपको अकेला खड़ा कर दिया जाए मैदान में, तो आप क्या करोगे? क्या आपकी कैपेबिलिटी आई है आपके अंदर कुछ? तो कैसे चाहते हैं आप लोग, बताइए, वैसे ही पढ़ाएं फिर हम। हाँ, आप लोग, आप एक को फॉर्मूला बता रहे हैं, अपने ट्रेनर पे भरोसा रखिए, ठीक है। वो जो कुछ पढ़ा रहे हैं काला सफ़ेद, तो हमें पढ़ना है। यानी अपने ट्रेनर के रिगार्डिंग आंखें बंद कर लीजिए, अब वो जो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ते चले आइए, बस। फिर आपको लगेगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि मतलब जो भी स्टूडेंट क्लास बैच पढ़ चुके हैं, जो पढ़ते रहते हैं, तो अब जैसे एक स्टूडेंट है ये हिमांशु। हिमांशु से आज हमने सब पूछा आपका नाम क्या है, हमने कहा हिमांशु। हम डेली हमने कहा क्लास में लेते थे हम नाम कि हिमांशु नाम के स्टूडेंट नहीं आते हैं। हिमांशु ने बताया, सर मुझे एक मेरे 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 दोस्त ने भेजा है आपके पास। हमने क्या नाम है, कह रहे जतिन। और जतिन वही स्टूडेंट है जो बिल्कुल वो भी ज़रूरी था, ठीक है ना। और उसे वो पढ़ते पढ़ते फिर उसने अपना रिव्यू भी दिया था मेरे रिगार्डिंग, बहुत अच्छा, मेरे पास मौजूद है। तो वही, तो उन स्टूडेंट ने इन्हें रिकमेंड किया मेरे लिए कि जाके उनसे पढ़िएगा आप। क्यों किया, समझ रहे आप? तो वजह ये होती है कि जो जिससे पढ़ा होता है तो थोड़ा सा उसे आइडिया होता है उनका, इसलिए उन्होंने किया, रिकमेंड किया। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि हम इसलिए अपनी बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा वो रखिए, जो पढ़ा रहे हैं सर वो ठीक ही पढ़ा रहे हैं। जब ये ट्रस्ट होता है ना, फिर चीज़ें समय आने लगती हैं, क्वेश्चन मार्क कम बनते हैं, और पहली बार एक दो क्लास से आइडिया लग जाता है कि हाँ कि क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये जो बीच बीच में चीज़ें पूछ रहे हैं, रीज़न ये है, ये जो नाम हमारे लिए अनजान होते हैं, पहली बार सुने होते हैं, तो वो एक बार में माइंड में आते ही नहीं है। तो बीच बीच में हम उनके जिक्र करते रहेंगे, ताकि लगेगा अरे तो सर बताते ही रहते हैं। और वन टाइम में नई चीज़ को माइंड में जाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम बार बार उनका जिक्र करते रहते हैं। एनआईसी कार्ड है, केबल है, और स्पेशली उसका जो क्लास स्टार्ट होगी ना, तो आप कहीं तो नाम सुने हुए हैं, सर बता रहे हैं वही वाला टॉपिक है। ये पढ़ाने के मेथड्स होते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस विदाउट एनी डिले। आप पूछापाछी नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आईपी एड्रेसिंग। अब देखिए, ये आईपी एड्रेस से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये होता है आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ लेना, क्या होता है, कितने ऑक्टेट होते हैं, जैसे इन्होंने बताया था, सैयदना अली ने कुछ आइडिया बताया था, है ना। तो ये पढ़ लिया, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में लोग नहीं पढ़ते हैं कि आईपी एड्रेस स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी रूट कहाँ है, इसका जन्म कहाँ हुआ। ये जानने की आपको क्यूरियोसिटी नहीं होगी? ये भी तो क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि आईपी एड्रेस का जन्म कहाँ हुआ, किस कंट्री में हुआ। आप में से कोई जानता है? कोई नाम लो, अमेरिका ले लो, सबके अब्बा वही है ना। और सही कह रहे हैं आप, वाकई में ये वहीं का है। इसलिए आप लोग तरक्की करेंगे, आप लोग में जुनून होगा पढ़ने का,
है या नहीं? फिर देखिए आप में से भी कोई कहेगा ये मेरा एड्रेस है, अगर तरक्की करनी है तो मेरा एड्रेस से काम चलेगा आपका, तो इंसान मजबूर होगा कि भाई हिमांशु के पास ही जाना पड़ेगा। क्यों हिमांशु? हाँ, तो वो कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी ना अपने अंदर। चलिए, स्टार्टिंग इसकी हुई थी कहाँ से? आयना और इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आयना ओवरसीज ग्लोबल आईपी एड्रेस एलोकेशन। आयना क्या करती है? ओवरसीज है ये ग्लोबल आईपी एड्रेस एलोकेशन, यानी सिर्फ एक कंट्री को नहीं, पूरे वर्ल्ड को ही आईपी एड्रेस किसके जरिए मिलते हैं? आयना के जरिए। यही आयना दिखाती है ये। आयना माने क्या होता है? दर्पण। और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एलोकेशन, ये नाम पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। ये होता है एएस नंबर, ए फॉर ऑटोनोमस, एस फॉर सिस्टम। एएस नंबर जो होता है आपका, नहीं ये नहीं है, ये राउटर में यूज होते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं उसमें इसकी नीड होती है। दो बॉर्डर एक प्रोटोकॉल होता है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, उसमें एएस नंबर यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? ओएसपीएफ में यूज होता है एएस नंबर, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कह सकते हैं कि आईपीस, ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ आईपीस, तो एक एएस नंबर उसे दे दिया गया, है ना। तो ऐसे एएस नंबर कवर करता है। रूट जोन मैनेजमेंट इन द डोमेन नेम सिस्टम, इसे बोलते हैं डीएनएस। तो डीएनएस हो गया, आईपी एड्रेस हो गया और एएस नंबर, ये तीनों चीजें कौन देता है? आयना। आपको ये नई चीजें मिली नीचे की, ये नहीं मालूम होगा और वैसे भी नहीं मालूम पड़ता, लेकिन इसलिए हमने आपको बता दिया कि ये डीएनएस भी हमें कौन देता है? आयना ही देता है। और एएस नंबर कौन देता है? आयना ही देता है। आयना इज अ डिपार्टमेंट ऑपरेटेड बाई आईकैन। आयना एक डिपार्टमेंट है और किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? आईकैन। आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं, ये है, भूल जाएंगे सब। बाकायदा कॉपी हमारे पास होना चाहिए। नो सर, नोट कर रहे हैं। ब्रेक दिया था, फिर क्या कर रहे थे आप? अच्छा, ब्रेक इसलिए दिया जाता है तो किसी को वॉशरूम जाना हो, पानी पीना हो, खाना खाना हो, दाना खाना हो, वो कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें फौरन कलम कॉपी हमारी रहनी चाहिए साथ में और फटाफट नोट करते जाया करें, ठीक है। इसकी हैबिट होना चाहिए। हम एक हॉस्पिटल में थे, कानपुर के चांदनी हॉस्पिटल में। डॉक्टर जो भी काम कर रहे थे, वो जो सिस्टर उनके साथ चल रही थी ना, वो सारा कुछ नोट करती जा रही थी। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस। आना किस डिपार्टमेंट के जरिए ऑपरेट किया जाता है? आईकैन। आईकैन की फुल फॉर्म क्या है? ओके, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ओके। ये क्या है? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? आ गया ना, अखिलेश जी ने जैसे ही बताया तो वही आ गया जी। अखिलेश जी,
US, created on September 18, 1998. कब क्रिएट किया गया ये? And incorporated on September 30, 1998. To oversees a number of internet related tasks on behalf of US government. To oversees a number of internet related tasks on behalf of US government. ICANN has effectively replaced, क्या हुआ? रिप्लेस कर दिया गया किस नाम से? आईना. तो ICANN का नाम क्या चेंज हो चुका है? आईना. अब आप समझ गए? अब एन आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक एड्रेस, जैसा कि आपकी क्लासेस के स्टूडेंट्स में भी बताया था कि सर ये यूनिक एड्रेस होता है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने. द आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल नेटवर्क. तो आईपी एड्रेस कहाँ यूनिक एड्रेस होता है? आइडेंटिफाइज किया जाता है एक डिवाइस के जरिए ऑन द इंटरनेट. कहाँ पर? इंटरनेट पर. और लोकल नेटवर्क, और लोकल नेटवर्क में भी, यानी सिर्फ इंटरनेट पर. जी. जब आप लोकली कनेक्ट करेंगे तब भी आपको विदाउट आईपी दो पीसी कनेक्ट करना चाहें तो विदाउट आईपी एड्रेस कर सकते हैं क्या? सब खरीद तो है? ऐसा ज़बरदस्त अपने अलार्म लगाया हुआ है जैसे इमरजेंसी आ गई हो. तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आईपी की? इंटरनेट प्रोटोकॉल. एन आईपी एड्रेस इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. तो इट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू असाइंड टू ए नेटवर्क डिवाइस. जो किसके जरिए? इट इज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू होती है ये असाइंड टू ए नेटवर्क डिवाइस. तो नेटवर्क डिवाइस में क्या होती है? ये असाइन की जाती है. एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ ए नेटवर्क. ये किसके लिए होती है? आइडेंटिफिकेशन के लिए और लोकेशन के लिए. नेटवर्क में उसकी पहचान होती है उस डिवाइस की. ठीक है. अगर आईपी एड्रेस ना हो तो पहचान ही ना होगी. अब जैसे मोबाइल है, आपके मोबाइल की उसके नंबर से पहचान है कि यार वो मोबाइल उसका नंबर ये है, पकड़ गया वो बंदा. किस तरीके से ढूंढते हैं? यही तो एड्रेस होते हैं आपके, कोई मामूली चीज़ थोड़ी है. आईपी एड्रेस कंटेन रखता है दो पार्ट. एक आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, एक आपका होस्ट एड्रेस होता है. अब आप देखिए पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस. आपके जो पार्ट हैं इसके आईपी एड्रेस के, ये आपका नेटवर्क पार्ट हो गया और ये आपका होस्ट पार्ट. अब देखिए ये जो है आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपकी क्लास ए है और ये क्लास बी और ये क्लास सी. अभी दो क्लासेस और हैं, डी और ई. यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं. तो टोटल कितनी हो गई? 5. तो हमारे लिए काम की कितनी क्लासेस हैं? सिर्फ 3. ये दोनों जो हैं ये स्पेशल पर्पस के लिए हैं, डिफेंस के लिए, ठीक है ना, और ब्रॉडकास्ट के लिए हैं. और किसके लिए हैं? आपके जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो भी यूज़ करते हैं. तो इसलिए तो हमारे दोनों डिपार्टमेंट है ही नहीं है. गवर्नमेंट मामला से हमें मतलब ही नहीं है, हमें अपनी चीज़ें देखनी है. ओके. तो हमारी तो ये 3 क्लासेस हैं ए बी सी. इस पे भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए. नेटवर्क जो है सबसे पहले क्या नाम है? एक क्लास लिखते हैं. एक क्लास में कितने नेटवर्क हैं? एन. एक नेटवर्क. होस्ट, ये आपका होस्ट एड्रेस है. होस्ट एड्रेस कितने हैं आपके? 3. तो 3 हो गए आपके नेटवर्क एड्रेस, वो होस्ट एड्रेस, और एक हो गया आपका नेटवर्क एड्रेस. अब ये आपके ऑक्टेट हैं कितने? टोटल 4. 1 2 3 4.
1 2 3 4, कितने ऑक्टेट हैं? 4 हैं। इसको ऑक्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि 8 बिट का होता है। कितने बिट का है? 8 बिट का है। तो 8 बिट ये है, 8 बिट ये है, 8 बिट ये है, 8 बिट ये है। तो इन तीनों को मिलाया तो कितने हो गए? 24। 8 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? क्लियर? किस तरीके से होते हैं 32? तो ये आपके 32 हो गए। तो एक क्लास में, एक नेटवर्क में आपका पहला ऑक्टेट नेटवर्क का है और 3 ऑक्टेट आपके होस्ट के हैं, और इन तीनों को मिला देते हैं तो 32 बिट का होता है। और अगर देखें तो होस्ट पार्ट इसमें 24 बिट्स का है और नेटवर्क पार्ट आपका है वो 8 बिट्स का है। टोटल करते हैं तो 30 बिट का टोटल जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का ही होता है। कंफर्म? अच्छा, अब देखिए, अब आते हैं बी क्लास में। तो बी क्लास में 2 नेटवर्क और 2 होस्ट, कोई डाउट? और सी क्लास में 3 नेटवर्क और 1 होस्ट। अब देखिए ये इसका अपोजिट है, ए सी का अपोजिट है। यहाँ पर ए नेटवर्क और यहाँ पर 1 होस्ट, यहाँ पर 3 नेटवर्क और यहाँ 3 होस्ट, और यहाँ पे कितने हैं? 3 नेटवर्क। ये तो याद हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर नेटवर्क कम है, होस्ट ज्यादा हैं, इसलिए नेटवर्क टोटल कितने हैं यहाँ पर, और टोटल यहाँ पर आपके होस्ट कितने हैं? 1,67,77,216 होस्ट। 16,000 नहीं है, ठीक है? हाँ, 16,000 कहीं पर भी नहीं है, बहुत छोटी गिनती है 16,000 इसके आगे। लेकिन ये एक वर्ड लिखा हुआ है ईच, इसका मतलब क्या हुआ? एक नेटवर्क में इतने होस्ट हैं, याद रखिएगा। और टोटल नेटवर्क है कितने? तो 256 इंटू 1,67,77,216 कितना हो गया? कैलकुलेटर में लगाना पड़ेगा हिसाब किताब, बहुत आप बोल नहीं पाओगे फिर। समझ गया आप? सर ये 256 कैसा है सर? कैसे आया ये एक अलग सवाल है, इस सवाल को होल्ड पर रखिए, ठीक है? हाँ, इतना ही आएगा, सही। ये होता है, देख रहे हैं आप? हाँ तो उन्होंने कैलकुलेशन कर दी, ये कितना आया आंसर? इकाई दहाई करके बताओ, इकाई दहाई से कितना आएगा? तो आपके ये देखिए टोटल जो है ना उसमें आपके इतने होंगे। अच्छा, अब देखिए ये होता है आपका, यहां पर हमारी बात चल रही है कि नेटवर्क इतने होंगे। अब नेटवर्क इतने ही क्यों होंगे, वो एक अलग क्वेश्चन है, वो बाद में करेंगे, ठीक है? ये यहाँ पर बात चल रही है कि इतने नेटवर्क होते हैं और होस्ट इतने होते हैं। और इसका अपोजिट देखिए, यहाँ पर नेटवर्क कितने हैं और यहाँ पर नेटवर्क कितने हैं, और यहाँ पर होस्ट कितने हैं और यहाँ पर होस्ट कितने हैं? जितने यहाँ नेटवर्क है उतने यहाँ होस्ट हैं, जितने यहाँ पर होस्ट हैं उतने यहाँ नेटवर्क हैं। क्लियर? अपोजिट है या नहीं? हर तरीके से अपोजिट है या नहीं? नेटवर्क के मामले में हो, ऑक्टेट के मामले में हो, होस्ट के मामले में हो, सभी चीजें अपोजिट है या नहीं उसकी? बस इतना आपको ए और सी का क्लियर। अब आते हैं बी के पास। आपके पास क्या क्या है? तो 2 नेटवर्क हैं, 2 होस्ट हैं, वेरी सिंपल, बराबर ही है। 2 नेटवर्क, 16 बिट यहाँ है, 16 बिट यहाँ है, 2 ऑक्टेट यहाँ है, 2 ऑक्टेट यहाँ है। ओके, अब देखें 65 नेटवर्क यहाँ है, 65,000 नेटवर्क यहाँ है,
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताइए आप, कोई समझने में प्रॉब्लम? अब आप देखें यहां पर, इस पूरे पेज में कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लीजिए। जहाँ मेरा राउंड सर्किल लगा हुआ है वहां तक के, उधर नहीं जाना, लेफ्ट में जाना है। हाँ वो बताएंगे बाद में, अभी देखो आप जितनी चीजें बताई उसमें कोई डाउट? अब आप देखेंगे इधर लिखा हुआ है ईच कंप्लीट 32 बिट एड्रेस इज ब्रोकन डाउन इनटू नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। दो पार्ट में टूट जाता है 32 बिट का एड्रेस। तो अब बिट और बिट सीक्वेंस at the start of each address determines the class of the address. There are 5 IP addresses. There are 5 IP address. ठीक है ना? तो 5 तो आपको बताए थे, 5 होते हैं IP एड्रेस, बता चुके हैं। अब इसमें देखिए बी क्लास का IP है ये। कौन सी क्लास का IP है? बी क्लास का। IP लिखा नहीं है लेकिन हमें मालूम है कि बी क्लास का IP है। अब बी क्लास का IP है, देखिए इसका जो IP एड्रेस ये दिया हुआ है, और ये आपका देखिए कि ये आईपी है 172.16.122.204। अब यहाँ देखिए 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट, सॉरी बिट्स है, बिट्स। और ये क्या है? बाइट 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 बाइट। तो कितने बाइट हो गए? तो 4 बाइट। और 1 बाइट कितने का होता है? 8 बिट्स का होता है। कितना हो गया? अब देखिए ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, ये बाइट। कोई पूछ ले आईपी एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो 4 बाइट का होता है। और हर बाइट जो है वो 8 बिट्स का होता है। टोटल 32 बिट्स हो गए, बिट्स और बाइट। अच्छा, लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस विल ऑलवेज बी डिवाइडेड इनटू नेटवर्क होस्ट नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन इन क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम। दिस डिवीजन टेक प्लेस द एक्शन बाउंड्रीज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है, एक बिट्स में, एक बिट में क्या होता है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 बिट इज इक्वल टू 0,1। बाइनरी 2 की तो होती है 0,1। अच्छा, और 1 निबल, 1 निबल इज इक्वल टू, चाय ऐसे दो, ऐसे दो, ऐसे ऐसे उठा लो चाय। तो 1 निबल इज इक्वल टू 2 बाइट। और एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। कितना होता है? 4 बिट्स का एक निबल होता है। 1 निबल इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, सॉरी 4 बिट्स है, बिट्स, गलत दिया, ये सब हटा देते हैं।
1 nibble is equal to 4 bits, और 2 nibble is equal to 8 bits. तो 2 nibble is equal to कितना होता है? 8 बिट्स, और 8 बिट्स में कितने होते हैं? तो 2 nibble is equal to 1 बाइट. यूनिट है, यूनिट. कितना हो गया? 1 बाइट. अब आते हैं 1 बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 1024. ये तो होता है क्या? सॉरी, ये तो गलत हो गया ना. एक मिनट, अभी आते हैं.